आइए मिलते हैं उन चेहरों से जो बना रहे हैं नेक्स्ट जेन भारत। आज के शो की शुरुआत हम करेंगे पिछले 12 वर्षों में भारत में दिखाई दिए गए उस बड़े बदलाव की, जहां डेवलपमेंट के साथ साथ हेरिटेज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कहीं प्राचीन मंदिरों और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस को नए रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो कहीं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ग्रीन एनर्जी को लेकर नए इनिशिएटिव्स दिखाई दे रहे हैं। यानी आज का भारत मॉडर्निटी के साथ साथ अपने कल्चर यानी संस्कृति और नेचर यानी प्रकृति को उतनी ही अहमियत देता नजर आ रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत आज नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने उभरती दिखाई दे रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, उज्जैन का महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, ये सिर्फ धार्मिक परियोजनाएं नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और विरासत के पुनर्जागरण की नई तस्वीर बनकर सामने आए हैं। वहीं चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना पर चल रहा कार्य कठिन पहाड़ी इलाकों में यात्रा को पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाएगा। देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान भी लगातार मिल रही है। आज देश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या बढ़कर 44 तक पहुंच चुकी है। यानी भारत अब अपनी विरासत को सिर्फ सहेज नहीं रहा बल्कि उसे आधुनिकता के साथ दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता दिखाई दे रहा है। हमारे राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? क्योंकि उससे जब आप जुड़ते हैं, जब आपकी आस्था जुड़ती है, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी वर्क फ्लो तैयार होता है और आप उस एनर्जी के साथ जो काम करते हैं वो आपका बेस्ट निकाल के देता है। इसी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंदिरों का विकास किया, पुनर्निर्माण किया, उससे हम विश्व में अपने नई जनरेशन को एक नई ग्रोथ के तौर पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और आज का हमारा युवा एक नई ऊर्जा के साथ काम कर पा रहा है, जो देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। साल 2014 में देश की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता करीब 76 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 283 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए देश के करोड़ों लोग अब अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारा तो बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो गया है और 2 साल में मुझे करीब 600 रुपये बिल देना पड़ा बस। भारत की जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां दिखाई दे रही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आज भारत में बाघों की अनुमानित आबादी बढ़कर 3,925 तक पहुंच चुकी है। यानी आज दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। वहीं गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेरों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नए शावकों को जन्म दिया है, जो भारत में वन्य जीव संरक्षण की ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। यानी भारत अब सिर्फ विकास की नई इमारतें नहीं खड़ी कर रहा, बल्कि जंगल, वन्य जीव और प्राकृतिक संतुलन को भी सुरक्षित रखने की दिशा में बड़े कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जो स्पीशीज रिकवरी के प्रोग्राम्स हैं, जैसे खास करके चीता जैसे वन्य प्राणी हैं जो अपने देश से विलुप्त हो गए थे, उनको फिर से देश में लाना और फिर से उनका संरक्षण और संवर्धन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भव्य मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्जागरण से लेकर ग्रीन एनर्जी और वन्य जीव संरक्षण तक
ये तस्वीर उस भारत की है जो विकास के साथ अपनी विरासत और प्रकृति को भी बराबर महत्व देता दिखाई दे रहा है। आज भारत आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और शायद यही विकास भी और विरासत भी की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। आज इन